डे 1 से चर्चा के लिए तैयार। चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो। और इस समय रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हिमानी सुबह से चर्चा चल रही है, एक के बाद एक हमले बोलेगा और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ गए। हिमानी, बिल्कुल, तो हमारे साथ थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर। तमाम खास मेहमान भी यहाँ ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन नजर बनी हुई है कि शाम 4 बजे का वो वक्त जो मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, सभी की निगाह उस पर लगी हुई है कि क्या कुछ कहते हैं। कल हम एक ट्रेलर जो है वो देख चुके हैं सदन। बिल्कुल, ट्रेलर देख चुके हैं और आज क्या होगा, आज कितने आरोपों पर जवाब दिए जाएंगे, सब कुछ देखना होगा। और एक खास पैनल भी रहेगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चाहते हैं कि अगर अब भी आ जाए, हम सीधा पैनल के पास चलते हैं। अनुराग भदौरिया हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक मिश्रा जी हैं, हमारे पास कांग्रेस के नेता हैं और 2 राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ राहुल जी भी हैं और दादा भी हैं। ये बताइए, व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग, आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, किस लिए लाए? सरकार तो कह रही थी कि हम तैयार हैं, हम नू पे भी तैयार हैं, हम मणिपुर पे भी तैयार हैं, आप बोलिए जिस टॉपिक पे, हम डिस्कशन को तैयार हैं। जब आपको पता है नंबर्स आपके पास है नहीं, सो व्हाट्स द अल्टीमेट टारगेट, व्हाई, किस लिए? देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर 3 महीने जल रहा है। प्रधानमंत्री जी 3 महीने के बाद आए, वो भी सिर्फ 28 सेकंड के लिए उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट में के उसमें शुरुआत में उन्होंने बाहर भाषण दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि हम देश में यही तो मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जहां लोग, आप आजकल कांग्रेस के साथ है ना? नहीं, आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी, आप आजकल कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, प्रधानमंत्री भगवान है क्या? तो जब आपको वैल्यू ही नहीं करना, तो फिर आप देखिए, आप 2 नाव में एक साथ आप चलना चाहते हैं। दिक्कत ये, अनुराग भदौरिया जी खड़गे साहब ने क्या सुना ना? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो किसी नाव पे ही नहीं है, वो जनता को छोड़ के चली गई है। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वही सरकार आजकल जनता की नहीं सुनने को तैयार है। बाढ़ आ जाए तो हमें लगता है, इसे कहते 2 नाव, वो नाव तक भी नहीं देते। वो लोग हैं जो जनता को मझधार में छोड़ के चले गए हैं। क्या उन्होंने वादा किया था जनता के साथ, बेटियों पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां यहाँ मात्र 1 किलोमीटर दूर पे घसीटी गई, तब कहाँ थे? कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? कहाँ थी जब जिस तरह 70 दिन तक मणिपुर में घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले तक नहीं? ऐसा ये बेटियों का सम्मान है देश के अंदर में? ये हिंदुस्तान ऐसा कभी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इस देश के अंदर में, तब से आपको देखने को मिला है कि महिला अत्याचार पे बोलने को तैयार नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होते हैं? जो ये मणिपुर पर चर्चा करना चाहते थे, हमने बोला कि आप मणिपुर पर चर्चा करिए, हमने बोला कि आप आइए और बोलिए, पर आपने बोला कि हमने 36 सेकंड बोला। आपको जो अविश्वास प्रस्ताव आप मणिपुर का एक मुखौटा पहन करके लेके आए, आपने कितनी देर मणिपुर पर चर्चा करी? तब तो आपको घुटने का दर्द आ रहा था। सवाल देखिए, कमाल की बात है कि हमने चिट्ठी लिखी, अरे किसको लिख दी? कहीं लिख दी क्या? पार्लियामेंट में तो रोज आमने सामने सब मिलते, नेताओं को लिखी, विपक्षी नेता। मैंने कहा मणिपुर में चर्चा करने के लिए आपको इतना चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? अरे पहले दिन ही आपको कह देना चाहिए था, पार्लियामेंट शुरू होते ही बोलना चाहिए था, सीमित समय के लिए महिला नहीं होगी, किसकी सरकार, किसकी है? सरकार किसकी है? अनुज अत्रे जी, ये जोड़ों का दर्द डिस्कस करने के लिए आए थे क्या सदन में? देखिए, यही तो विडंबना है इस देश की कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो इस देश के ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। तमाम एक ये जो भाषण का मंच जो बना लिया है पार्लियामेंट को, किस पे नहीं करेंगे? आप बताइए, किस पे नहीं करी? मणिपुर पे चर्चा के लिए पहले दिन से कांग्रेस समेत इंडिया के तमाम दल मांग रहे हैं। क्यों याद आया कि रूई में भारत क्या बोला? चर्चा में आधे घंटे में आप 25 मिनट बोलते हैं। मैं बताता हूँ, अमित शाह जी ने पूरा मणिपुर के ऊपर 1 घंटा, मैं बताता हूँ ना, अरे सुनिए, 93, 97, 2003, अरे भदौरिया जी सुनिए तो यही बात है। ना विपक्ष चर्चा चाहता है, ना वो सुनना चाहता है कि पुरानी समस्या क्या थी। और इसीलिए जब ग्राम, उसके बारे में बताइए, महिलाओं को कैसे घुमाया गया उसके बारे में बताइए। 97, 93 मत जाइए, यही 97, 93 जो आप जो इतिहास में जी रहे हो और जो
जनता आज प्रेजेंट में रहना चाहती है। अत्याचार भविष्य भी वर्तमान भी बताया और भविष्य भी बताया, ये भी बताया कि आगे क्या करेंगे, ये भी बताया कि पहले क्या हुआ, ये भी बताया कि आज क्या कर रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, बार बार यूपीए फिर कह रहे हैं आप इंडिया जो है उसको भी दरअसल उसी तरह से परास्त किया जाएगा। अरे जब उनको देश की जिम्मेदारी और उस देश में अगर मणिपुर की जिम्मेदारी तो आप ही की, तो आप ही से तो पूछेंगे। देखिए निश्चित हिमानी जी, देखिए अगर सरकार बातचीत करें, अंदर भी बात, अच्छा सुन लेते हैं, एक मिनट पहले फिर मैं बातचीत नहीं होगी, अंदर भी वॉकआउट, अंदर भी नहीं बोलने देंगे, बाहर भी नहीं बोलने देंगे, ना सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। देखिए अगर देश की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए कल 2 घंटे गृह मंत्री जी ने बोला, सारे विषयों पर बोला, मणिपुर की आज की समस्या क्यों है, क्या है, वहां कुकी और नागा में क्यों हुआ, पहले क्या हुआ था, कोर्ट का क्या ऑर्डर आया, सरकार ने क्या हुआ था, सब कुछ बोला, पर मैं सुनना चाहता हूं। सुन लेते हैं राहुल लाल कुछ जो लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अविश्वास प्रस्ताव पे विपक्ष को ऐतिहासिक जीत हासिल हो गई है, वो संख्या नंबर में जीत हासिल नहीं है। प्रधानमंत्री जो अब तक सदन के भीतर नहीं आ रहे थे, उनको विपक्ष कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 4 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी